यूपी के शोहरतगढ़ नामक एक गांव था। रात के करीब 12 बज चुके थे। पूरा गांव सोया हुआ था और रमेश एक पुराने तालाब के पास की जर्जर हुई दीवार के समीप खड़ा था। किसी को मोबाइल से वीडियो कॉल करते हुए रमेश ने एक नजर उस गहरे तालाब में डाली। तालाब का पानी बहुत नीचे स्तर पर होने के कारण रात के सन्नाटे में तालाब ज्यादा ही डरावना लग रहा था। कॉल रिसीव हुआ। बोलते हुए उसने अपने मोबाइल का कैमरा उस तालाब की तरफ किया। राधा मोबाइल पर उस तालाब को देखकर थोड़ी घबराई। रमेश, तुम इतनी रात को तालाब के पास क्या कर रहे हो? अगर तुम घर नहीं गए तो मैं तुमसे बात नहीं करूंगी। कोई बात नहीं, मेरे जाने के बाद इत्मीनान से सोचते रहना। वैसे पानी कम है, डूबने से नहीं मरा तो तालाब के अंदर उस पानी में जो खतरनाक मछलियां हैं और मगरमच्छ हैं, उनके खाने से पक्का मौत हो जाएगी मेरी। राधा ने फोन कट कर दिया। तालाब की ओर दीवार के पास बैठकर वो राधा के फोन का इंतजार करने लगा। उसे पता था राधा जरूर फोन करेगी। थोड़ा मुस्कुराते हुए उसने आसमान में चमकते चांद को देखकर कहा, मुझे ना सुनने की आदत नहीं है। और तभी मोबाइल की रिंग सुनाई देने लगी। 2 रिंग के बाद उसने फोन रिसीव किया। राधा ने हाँ कह दी। उसकी खुशी का ठिकाना ना रहा। मानो रमेश जैसे खुशी से पागल हो गया। कुछ देर राधा से बातें करने के बाद उसने मोबाइल पॉकेट में रखा ही था कि तभी एक औरत की हंसी सुनाई दी। वो अजीब सी आवाज उसके कानों पर बजी। वो हैरानी से अपने आजू बाजू देखने लगा, पर एक गहरा सन्नाटा जैसे चारों ओर फैला था। तालाब के आसपास की जमीन पर घुटनों तक लंबी हरी घास और छोटी मोटी झाड़ियां थीं, जिसमें कई जहरीले सांप जैसे जीव थे। तालाब के पास ही एक पीपल का पेड़ था, जिसकी टहनियां चारों ओर फैली थी, जिसमें से एक टहनी तालाब के पास आई थी। आसमान में थोड़ा ऊपर पूनम का चांद बादलों के पीछे धीरे धीरे छुपने लगा। वैसे उसके दिल में बसा एक अजीब सा डर उसके चेहरे पर छलकने लगा। झट से उसके दिल में एक ख्याल आया, गांव के पास खाली पड़ी इस जगह में तो दिन में भी कोई आता जाता नहीं है, फिर इतनी रात में किसी औरत की आवाज, शायद मेरा वहम होगा। उसने अपने दिल को समझाया ही था कि तभी दोबारा वही आवाज उसके कानों पर पड़ी और इस बार उसने हर एक शब्द साफ साफ सुना। एक औरत की खौफनाक आवाज, आ जाओ, मैं तुम्हारी आत्मा को नर्क के काले गहरे अंधेरे में पहुंचाती हूँ। वो हल्की पर खौफनाक आवाज सुनकर मानो उसके पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। वो तो जान देने का दिखावा करने आया था, पर उस औरत की आवाज सुनकर उसकी जान जैसे गले में अटक गई, क्योंकि वो डरावनी आवाज उसी तालाब के काले घने और गहरे अंधेरे से आ रही थी। उसकी निगाहें तालाब की ओर गड़ी थी। तभी तालाब के काले पानी में थोड़ी हलचल होती नजर आई, मानो कोई धीरे धीरे तालाब के अंदर से कोई घिसटते हुए ऊपर आने की कोशिश कर रहा हो। वो घबराहट भरी आवाज सुनकर वो तालाब की उस छोटी सी दीवार पर से झट से पीछे हटा और दोबारा से वही गूंजती हुई आवाज तालाब के भीतर से आने लगी, आ जाओ, मैं तुम्हारी आत्मा को नर्क के काले गहरे अंधेरे में पहुंचाती हूँ। आवाज के बाद उस औरत की खौफनाक हंसी से रमेश का दिल ही बैठ गया। डर के मारे वो अचानक पीछे हट गया, पर उसने अपनी डरी सहमी नजरें उसी तालाब की ओर गड्ढाए रखी थी, पर वह हंसने की आवाज लगातार आ रही थी। उसे पलक झपकाने में भी डर लग रहा था। अगले ही पल उसने देखा कि कोई उसी तालाब के ऊपर खड़े उसे देख रहा है। शायद एक औरत जिसके सिर के काले बाल साफ दिखाई दे रहे थे और लाल अंगारों की तरह डरावनी आंखें। उस औरत का आधा अधूरा चेहरा देखकर उसकी रूह तक कांप गई। धड़कन इतनी तेज हो गई कि जैसे सीना फाड़कर दिल बाहर निकल जाए। डर के मारे पीछे हट गया, पैर फिसला और वो जमीन पर गिर गया। जमीन पर गिरते ही उसकी दहशत भरी नजर तालाब से देखती उस औरत को देख रही थी। वो नजारा देख रमेश जैसे तैसे गिरते पड़ते वहां से भागने लगा। जितना तेज हो सके
जितनी ताकत से हो सके और जितनी दूर हो सके वो भागने लगा। पीछे से उस औरत की चीखती हुई आवाज और हंसी धीरे धीरे कम होने लगी। लगातार तेज दौड़ने की वजह से उसके दिल की धड़कन तेज हो गई थी। हांफते हुए जमीन पर बैठ गया और लंबी सांस लेने लगा। अब उसे कोई आवाज नहीं सुनाई दे रही थी तो सिर्फ रात के कीड़ों की। सांस थोड़ी सामान्य होते ही उसने पीछे देखा और वो नजारा देखकर जैसे दिमाग फटने लगा हो, क्योंकि वो वापस उसी तालाब के पास बनी छोटी सी दीवार पर ही खड़ा था और एक लाल साड़ी पहनी औरत उसी तालाब के पास से निकली पीपल के पेड़ की एक टहनी पर अपने पैर झुलाते बैठी थी। उस औरत का मुंह रमेश की तरफ था। उसके काले घने बाल लंबे पीठ से होते हुए नीचे तालाब की तरफ पहुंचे थे। रमेश की नजर दोबारा उस औरत पर पड़ गई। ये डरावना दृश्य देखकर रमेश की जैसे बोलती ही बंद हो गई। अपने हाथों के लंबे नाखूनों से पेड़ की टहनी को हल्की हल्की कुरेदते हुए वो बोली, अब तुम्हारी मौत तक मैं तुम्हारा पीछा करूंगी। और एक डरावनी हंसी जैसे उसके कानों में लगातार गूंजने लगी, जिससे उसका दिमाग सुन्न पड़ने लगा। उसने दोनों हाथों से अपने कान बंद कर लिए, पर डर के मारे वो वहीं बेहोश हो गया। होश आया तब सुबह हो चुकी थी। उसका सिर काफी दर्द कर रहा था। वो सपना था या सच में सब कुछ हुआ था? सोचते हुए उसने अपनी बाइक निकाली और घर के लिए निकला। देर रात तक बाहर रहने की रमेश की आदत से घर वाले वाकिफ थे। रमेश फ्रेश होकर गांव पहुंच चुका था। कल रात घटी वो डरावनी घटना को सपना समझकर वो कब का भूल चुका था। सबसे हंसी मजाक करते हुए वो गांव में आया। उसके साथी चौपाल पर बैठे बात करने में मग्न थे। तभी उसकी नजर सामने बैठी राधा पर पड़ी। राधा के पास जाकर बैठकर वो बोला, चलो राधा, एक बार आई लव यू बोलो। रमेश, सब देख रहे हैं। एक बार प्लीज। राधा के पास और कोई चारा ना था। वो उसके कानों के पास आई और धीरे से बोली, आ जाओ, मैं तुम्हारी आत्मा को नर्क के काले गहरे अंधेरे में पहुंचाती हूँ। वही डरावनी आवाज उसके कानों में गूंज उठी और रमेश की रूह कांप गई। उसने झट से राधा की ओर देखा तो वह राधा नहीं बल्कि वही औरत थी जो कल रात उसे तालाब के पास दिखाई दी थी। उसे देखकर रमेश की आंखें फटी की फटी रह गई। वह गिरता पड़ता वहां से भगा। रमेश का यह बर्ताव देखकर सब हैरान हो गया, पर सबसे ज्यादा हैरानी तो राधा को हो गई थी। जो कल तक मेरी एक हाँ के लिए मर रहा था, वही आज मुझे देखकर डर रहा है। इस बात को आज हफ्ता बीत चुका था, पर रमेश के दिमाग को वो सारी बातें दीमक की तरह कुतर रही थीं। न उसका काम में मन लग रहा था, न घर में। रमेश का ये पूरा बदलाव देखकर घर वाले भी थोड़े परेशान थे। जो रमेश दोस्तों के साथ देर रात तक मस्ती करता था, वह रमेश अब पूरे दिन घर पर ही रहता है और उसकी तबीयत भी दिन ब दिन खराब हो रही थी। उसे देखकर ऐसा लग रहा था कि जैसे वो काफी दिनों से रात को सोया नहीं था। थकान उसके चेहरे पर साफ दिख रही थी। न किसी से ठीक तरह से बातें करता, न किसी के सवाल का जवाब देता। बस उदासी भरे चेहरे और खौफनाक नजरों से वो अपने ही ख्यालों में खोया रहता। पर उसकी ये बात उसके घर वालों की नजर से कहाँ छूटने वाली थी। सुबह नाश्ता करने के लिए रमेश अपनी कुर्सी पर बैठ गया। सामने बैठे पापा ने पूछा, रमेश बेटा, क्या बात है? तुम इतने परेशान क्यों लग रहे हो? अगर तुम्हें ये नौकरी नहीं करनी तो कोई बात नहीं बेटा। पापा, नर्क ज्यादा खौफनाक होता है क्या? ये कैसी बातें कर रहे हो बेटा? माँ की आवाज में अपने बेटे के लिए दर्द छलक रहा था। रमेश की खामोश नजर चाय के कप पर टिकी थी। चाय का रंग जैसे काला गहरा दिखाई देने लगा और दूसरे ही पल
गप की जगह वही तालाब और तालाब के पास गूंजती हुई वो हंसी। डर के मारे रमेश ने चाय के कप पर जोर से हाथ दे मारा। रमेश बेटा, क्या हुआ? माँ, वो मुझे लगा कॉकरोच है। बोलते हुए उसने घर से बाहर घूमने के लिए निकला, पर माँ और पापा को उसकी ये हरकत काफी अजीब लगी। 2 दिन बाद रमेश, आज हम जरा बाहर जा रहे हैं, कल शाम तक लौटेंगे। और वैसे भी आज तो तुम्हारी छुट्टी है, अपने दोस्तों को बुलाकर खूब मजे करो। माँ और पापा किसी काम के सिलसिले में चले गए। आज रमेश घर में अकेला था, पर उसने अपने किसी भी दोस्त को नहीं बुलाया। माँ और पापा एक जंगल के पास वाली जगह में किसी तांत्रिक से मिलने गए थे। जमीन पर हवन शुरू था। जलती हुई आग के सामने तांत्रिक अपनी दोनों आंखें बंद करके बैठा था। माँ और पापा तांत्रिक के सामने हाथ जोड़कर बैठे और चिंता भरी नजरों से उसकी ओर देख रहे थे। आंखें खोलते हुए तांत्रिक ने दोनों की ओर देखा और अपनी करारी आवाज में कहा, आपने बहुत देर कर दी। ऐसा मत बोलिए बाबा, मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, मेरे बेटे को बचाइए। माँ की दर्द भरी आवाज सुनकर तांत्रिक शांति से हवन की आग को देखने लगा। माँ और पापा दोनों तांत्रिक से बात करके घर के लिए निकले। उन्हें अपने बेटे रमेश को बचाना था। जंगल के रास्ते वह घर के लिए निकले। माँ मन ही मन हाथ जोड़कर ईश्वर से प्रार्थना कर रही थी। उसी रात रमेश अपने रूम के अंदर बेड पर बैठा हुआ था। रात के करीब 12:30 बज रहे थे। अपना बदन समेटकर बेड के एक कोने में बैठा रमेश सामने वाली दीवार पर टंगी घड़ी के पल पल आगे बढ़ते कांटों पर अपनी नजरें गड्ढाए बैठा था। समय बीतने की आवाज या आने वाले समय की आवाज। देखते देखते 1 घंटा बीत गया, 2 घंटे बीत गए, 3 घंटे बीत गए, पर रमेश वैसे ही अपनी नजरें उस घड़ी के कांटों पर गड़ाए बैठा था। अब रात के साए 1 बज चुके थे। काफी देर से छाए उस गहरे खौफ भरे सन्नाटे के बीच एक अजीब सी आवाज सुनाई देने लगी। खुली खिड़की से अंदर आती हवा के झोंके की आवाज। तभी उसके दिमाग में आया, मैंने दरवाजे खिड़कियां बंद कर दी थी, तो खिड़की से हवा का ये झोंका। और उसने खिड़की की तरफ देखा, पर वो तो सचमुच बंद थी। और फिर उसकी डरी सहमी नजर रूम के भीतर कभी जमीन पर, तो कभी छत के पंखे पर, तो कभी बंद दरवाजे पर ठहरने लगी। और फिर उसे वही आवाज सुनाई देने लगी, आ जाओ, मैं तुम्हारी आत्मा को नर्क के काले गहरे अंधेरे में पहुंचाती हूँ। और फिर वही दिल दहला देने वाली हंसी के साथ दीवार पर सरकने की आवाज धीरे धीरे उस खौफनाक सन्नाटे में और तेज होने लगी। डर के मारे रमेश ने अपने दोनों हाथों से कान बंद कर लिए, आंखें कस के बंद कर ली और अपनी गर्दन घुटनों के भीतर छुपा ली। सब कुछ उसकी बर्दाश्त के बाहर था, पर धीरे धीरे वह डरावनी आवाजें कम होने लगी और फिर एक बार सब कुछ शांत हो गया। धीरे धीरे अपनी आंखें खोली और कानों के ऊपर से हाथ हटाए। सन्नाटा, एक गहरा डरावना सन्नाटा उसके रूम के भीतर फैला था। उसके बेड की दूसरी तरफ किसी के होने का एहसास हुआ। उसने अपनी नजरें घुमाई तो बेड की दूसरी तरफ वही औरत बैठी थी। आ जाओ, मैं तुम्हारी आत्मा को नर्क के काले गहरे अंधेरे में पहुंचाती हूँ। और दूसरी ही सेकंड में उसके रूम के दरवाजे पर बाहर से किसी ने दस्तक दी। डर के मारे दौड़ता चिल्लाता हुआ रमेश बाहर के दरवाजे की तरफ भागा। दरवाजा खोलकर वो बाहर आया, पर मानो जैसे कोई उसका पीछा कर रहा था। दौड़ते हुए वो अपने घर से बाहर निकला। रात के करीब 2 बजे माँ पापा घर पहुंचे। घर का दरवाजा खुला ही था,
पर घर में रमेश नहीं था। माँ का रो रो कर बुरा हाल था। पापा परेशान होकर गांव में ढूंढने निकल पड़े। उसी रात रमेश का चेहरा सुन्न पड़ा था, आंखें लाल हो गई थी। उसकी नजरों के सामने रूपा आ गई। रमेश के पास दोनों खड़े थे। रमेश ने गुस्से से कहा, मुझे ना सुनने की आदत नहीं है। और उसने झट से रूपा को तालाब में धकेल दिया। उस रात रूपा की सिर्फ चीखें गहरे अंधेरे तालाब से कुछ देर तक रमेश के कानों में गूंजती रहीं और फिर शांत हो गईं। आज वो मंजर रमेश की आंखों के सामने आ गया। उसी औरत रूपा के काले घने बाल थे। वो औरत तालाब के ऊपर से जाने वाली पीपल के पेड़ की टहनी पर पैरों को आगे पीछे झुलाते बैठी थी। अपने लंबे नाखूनों से पीपल की टहनी को हल्के हल्के सहलाते हुए वो बोलने लगी, आ जाओ, मैं तुम्हारी आत्मा को नर्क के काले गहरे अंधेरे में पहुंचाती हूँ। और एक अजीब सी हंसी उस रात के वीरान से सन्नाटे में गूंजने लगी। ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो हमें सब्सक्राइब करें।